कि सारे इंसान दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ सालों पहले ही साइंटिस्ट ने एक बंकर बना के इंसानों की पॉपुलेशन फिर से बढ़ाने का अरेंजमेंट कर रखा था। उस बंकर को एक एआई रोबोट चलाता है जिसका नाम मदर है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से ह्यूमन एम्ब्रियोज से एक को चूज करना है जो बड़ा होके ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प कर सके। मूवी की शुरुआत में मदर 63,000 ह्यूमन एम्ब्रियोज में से एक सबसे हेल्दी एम्ब्रियो चूज करती है ताकि वो उसकी देखरेख करके उसे बड़ा कर सके। वो फिर इस एम्ब्रियो को एक गेस्टेशन चैम्बर में डाल देती है। ये एडवांस डिवाइस एक एम्ब्रियो को सिर्फ 24 घंटों में ही एक बेबी में बदल सकता है। जैसे ही वो आर्टिफिशियल वूम में बेबी के बड़े होने का वेट करने लगती है तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज़ आती है। वो अगले दिन वापस आके अभी जन्मी बच्ची को उस आर्टिफिशियल वूम से बाहर निकाल लेती है। अगले सीन में उस बच्ची को धीरे धीरे बड़ा होता दिखाया जाता है। मदर उस बच्ची को पहली बार चलते हुए देखती है। जब वो रोने लगती है मदर उसे बड़े प्यार से चुप कराती है। फ्री टाइम में मदर उसके साथ खेलती भी है। मदर उसे डांस करना, खाना बनाना और फाइट करना भी सिखाती है। जब वो लड़की थोड़ा और बड़ी हो जाती है मदर उसे बाकी एम्ब्रियोज दिखाती है और इस लाइफ में उसे उसका पर्पस बताती है। कुछ साल बाद डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है। वो टाइम पास करने के लिए अपने टैबलेट में इंसानों के पुराने वीडियोस देखते रहती है। उसे दूसरे इंसान देखने में बड़ा मजा आता है। एक दिन मदर का एक हाथ काम करना बंद कर देता है जिसे वो बड़ी इजीली ठीक कर देती है, जिसे देख मदर को लगता है कि उसने डॉटर को अच्छी एजुकेशन दी है। हर दिन करीब 1 घंटे के लिए मदर डॉटर को ये सिखाती है कि इंसानों के हिसाब से दुनिया में क्या सही है और क्या गलत। वो उससे कई क्वेश्चंस करके ये टेस्ट करती है कि डॉटर कुछ सीख भी रही है कि नहीं। मदर का मेन गोल डॉटर को ये सिखाना है कि एक अच्छा इंसान कैसे बिहेव करता है। एक रात डॉटर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने टैबलेट में इंसानों के वीडियोस देखने लगती है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। वो बाहर मदर को ढूंढने जाती है और देखती है कि उसमें भी पावर नहीं आ रही। उसे पता चलता है कि पावर जाने का रीज़न एक कटा हुआ तार है। वो सोचने लगती है ये किस वजह से हो सकता है। तभी उसे एक चूहे की आवाज़ सुनाई देती है। डॉटर ने आज से पहले कोई भी जानवर नहीं देखा था, इसलिए वो एक माउस ट्रैप लगा के उस चूहे को पकड़ लेती है और इसी बीच केबल को भी ठीक कर देती है। उसे वो चूहा देख के बड़ा मजा आ रहा है। कुछ देर में ही मदर पूरी तरह चार्ज हो गई है। वो वापस आती है तो उस चूहे को डॉटर के पास से छुड़ा लेती है। बंकर के अंदर चूहे के होने का मतलब है कि बंकर के एयरलॉक सिस्टम में कहीं लीक हो गया है, जिस वजह से मदर बहुत परेशान है। वो फिर डॉटर से कहती है कि बंकर के बाहर की एयर इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, जिस वजह से वो डॉटर को एक झटके में ही ख़त्म कर सकती है। फिर मदर ये पता करने की कोशिश करती है कि बंकर के अंदर की एयर अभी तक सेफ है कि नहीं, क्योंकि वो चूहा भी बाहर से आया है, इसलिए मदर उसे भी मार देती है, जो देख के डॉटर को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ दिन बाद ही वो डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रात में डिनर करते वक्त डॉटर मदर से पूछ ही लेती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बंकर के बाहर अभी तक इंसान जिंदा हो। उस चूहे को देख के डॉटर को लगने लगा है कि मदर को बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मदर उसे ये कह के चुप करा देती है कि उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है और यही सच्चाई है कि इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर बाद ही डॉटर को बंकर के बाहर से एक अजीब आवाज़ आने लगती है। वो पास जाके देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो आवाज़ तेज़ होने लगती है डॉटर अपना सेफ्टी सूट पहनती है और बाहर जाने का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डॉटर से कह रही है कि एक रोबोट ने उसे गोली मार दी है। डॉटर जल्दी से बाहर खड़ी औरत के लिए सेफ्टी सूट निकाल के रख देती है और पहला दरवाज़ा बंद करके बाहर के मेन दरवाजे को खोल देती है ताकि बाहर खड़ी लड़की अंदर आ सके। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खुलता है मदर को पता चल जाता है। वो लड़की डॉटर को ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके बारे में मदर को मत बताना। ये सुनते ही डॉटर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज तक मदर से कोई भी बात नहीं छिपाई थी। तभी मदर वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि बाहर से आई औरत नीचे छिप गई थी। जब मदर डॉटर से पूछती है कि क्या हुआ था, डॉटर उसे झूठ कह देती है कि उसने गलती से मेन दरवाज़ा खोल दिया था। ये सुनते ही मदर उससे कहती है कि ये बहुत बड़ी गलती है, जिस कारण वो डॉटर से एक बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट लेके उसे पनिश करना चाहती है। मदर उसे क्लासरूम में ले जाके एक टैबलेट दे देती है जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके जाने के बाद डॉटर टेस्ट कंप्लीट ना करके बाहर से आई औरत को देखने चली जाती है। डॉटर देखती है कि वो औरत बेहोश हो गई है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। डॉटर फिर उस औरत के बारे में पता करने के लिए उसके बैग को चेक करने लगती है। तभी उसे एक गन मिलती है। कुछ देर बाद ही डॉटर उस औरत को उठा देती है और उसे पानी ऑफर करती है। वो औरत अपना मास्क निकाल के पानी पीने लगती है, जिसे देख डॉटर उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो बाहर से आई है जहाँ की हवा जहरीली है। ये सुनते ही वो औरत डॉटर को बताती है कि बाहर की हवा बिल्कुल भी जहरीली नहीं है और मदर ने
उसे बचपन से ही झूठ बोल रखा है। ये सुनते ही डॉटर उस औरत को बंकर के एक ऐसे हिस्से में छिपा देती है जहां मदर उसे ढूंढ नहीं पाए। डॉटर फिर उस औरत के लिए मेडिसिन लेने जाती है। तभी मदर को उस लड़की का मास्क मिल जाता है। मदर फिर वो मास्क जाके भट्टी में डाल देती है और तभी दिखाया जाता है कि बाहर से आई औरत भट्टी के पास ही छिपी हुई है। वो मदर को यहाँ देख के डर जाती है और बैग में अपनी गन ढूंढने लगती है, पर गन अब वहाँ नहीं है। जब डॉटर उसके पास वापस आती है, वो औरत बहुत गुस्सा होकर उससे पूछती है कि उसकी गन कहाँ है। वो मदर को एंड्रॉयड कह के बुलाने लगती है और ये भी कहती है कि वो एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए उसे अपनी गन वापस चाहिए। वहीं दूसरी ओर मदर क्लासरूम में जाके देखती है तो उसे डॉटर कहीं नहीं मिलती। फिर उसे भट्टी के पास से डॉटर की आवाज़ आती है, जिस कारण मदर वहाँ दौड़ के जाने लगती है। लेकिन मदर के वहाँ पहुँचते ही वो औरत उसे शूट करने लगती है, जिससे मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर फिर जोर से उसका गला दबाने लगती है और उससे पूछती है कि वो बंकर के अंदर क्या करने आई है। लेकिन तभी डॉटर उससे ये कह के रोक देती है कि उस औरत को बहुत ज़्यादा चोट आई है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। ये सुनते ही मदर रुक जाती है और उस औरत की ड्रेसिंग करने के लिए उसे एक रूम में लेके जाती है। लेकिन वो डॉटर को अपने साथ अंदर आने से मना करती है। उस औरत की ड्रेसिंग करते वक्त मदर उससे कई सवाल करती है, लेकिन वो औरत कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही। वहाँ से निकलने के बाद मदर डॉटर को बताती है कि वो उसे बाहर की दुनिया के लोगों से बचा के रखना चाहती थी, इसलिए उसने बचपन से ही डॉटर को बोल रखा था कि बाहर की हवा जहरीली है। डॉटर को लगता है कि मदर ने उसके बारे में अच्छा सोच के किया होगा। इसके बाद डॉटर उस औरत की चीज़ों को फिर से देखने लगती है तो उसे वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसमें बहुत से लोगों के स्केच बने हुए हैं। वो फिर उस औरत के पास जाके उन स्केचेस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो औरत उसे भी कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि मदर ने उसे वहाँ पूछताछ करने के लिए भेजा है। लेकिन जब डॉटर उस औरत से कहती है कि मदर बुरी नहीं है, तब वो औरत डॉटर को बताती है कि एंड्रॉयड्स कई सालों से इंसानों को मारते आ रहे हैं। कुछ देर बाद डॉटर मदर से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उस औरत को बंकर के अंदर आने दिया था। मदर बड़े प्यार से उसे आगे ऐसा कभी भी ना करने के लिए समझाती है और उसे माफ़ कर देती है। उस औरत की हालत ख़राब होती जा रही है। मदर उसकी सर्जरी करके उसे ठीक कर सकती है, पर वो औरत मदर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। इसलिए डॉटर ये काम अपने हाथ में ले लेती है और उस औरत की बॉडी से बुलेट निकाल के उसकी जान बचा लेती है। सर्जरी के बाद जब उस औरत की नींद खुलती है, डॉटर उसे खाना देती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और मदर बाहर खड़े होकर उन्हें देखते रहती है। अगले दिन वो औरत डॉटर को बताती है कि उसकी बुक में जो स्केचेस हैं उसकी फैमिली के लोगों के हैं। वो फिर डॉटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो जो भी बातें आगे बताने वाली है उसे वो बातें अपने तक ही रखना है और किसी भी हालत में मदर को नहीं बताना है। वो फिर डॉटर को सर्वाइवर्स कैंप के बारे में बताती है जो ज़मीन के नीचे बना हुआ है और वो औरत वहीं पे बड़ी हुई है। ये सुनते ही डॉटर उससे कहती है कि बंकर में उन सभी लोगों के रहने के लिए काफ़ी क्वांटिटी में खाना और ज़रूरत का सामान है, इसलिए वो कैंप के सभी लोगों को यहाँ लेके आ सकती है। लेकिन वो औरत उल्टा चाहती है कि डॉटर ये जगह छोड़ के उनके साथ कैंप में चले। कुछ देर बाद मदर डॉटर को बताती है कि जो बुलेट्स उसने बाहर से आई औरत की बॉडी से निकाले हैं उसी तरह की बुलेट्स का यूज़ करके ही उस औरत ने मदर पर अटैक किया था, जिसका मतलब ये है कि किसी इंसान ने ही उसे गोली मारी थी। डॉटर फाइनली अपना टेस्ट देती है और बड़े अच्छे नंबर से उसे पास भी कर लेती है, जिस कारण मदर उसे अगला एम्ब्रियो चूज करने का मौका देती है जिसे वो लोग आर्टिफिशियल वूम में बड़ा करने वाले हैं। कुछ देर बाद वो औरत डॉटर से फिर से उस बुलेट को चेक करने के लिए कहती है, ये देखने के लिए कि उसे गोली एक इंसान ने मारी थी या एक एंड्रॉयड ने। डॉटर दोनों बुलेट्स को कंपेयर करती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी अलग है, जिसका मतलब है कि मदर ने उसे फिर से झूठ बोला था। डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है, तभी उसे एम्ब्रियो नंबर 2 नाम का एक डॉक्यूमेंट मिलता है। कई फाइल्स में एम्ब्रियो फेल्ड भी लिखा हुआ है। ये सब देखने के बाद डॉटर को ये समझ आ जाता है कि इस लैब में जन्मी वो पहली बच्ची नहीं है। इसके बाद डॉटर भट्टी में जाके चेक करती है तो उसे एक इंसान का जला हुआ जबड़ा मिलता है। उसे फिर एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि उस सब्जेक्ट को मार दिया गया था। डॉटर को पता चल गया है कि मदर ने उससे पहले जन्मे सभी बच्चों को मार दिया है, जिस वजह से वो मदर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो दौड़ के उस औरत के पास जाती है, उसे मदर के बारे में सब कुछ बता देती है। सच जानने के बाद डॉटर को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो उस औरत के साथ बाहर कैंप में जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वो चाहती है कि पहले उसके भाई का जन्म हो ताकि वो उसे भी अपने साथ कैंप में ले जा सके। अगले दिन डॉटर ज़रूरत का सारा सामान लेके वहाँ से निकल रही है, लेकिन तभी मदर उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। मदर ऐसा बिहेव करती है कि उसे नहीं पता कि डॉटर के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो डॉटर को बड़ी चालाकी से एक रूम में बंद कर देती है। इसके बाद मदर उस औरत के पास जाके उसे धमका के पूछती है कि वो डॉटर को बाहर क्यों ले जाना चाहती है। इस बीच डॉटर
फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके रूम के ग्लास को तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर वो औरत मदर पे अटैक कर देती है। मदर उसे उठा के पटकने ही वाली थी कि तभी डॉटर फायर अलार्म को ऑन करके मदर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कुछ देर बाद ही वो औरत डॉटर को ढूंढ के उसे बिना उसके भाई को लिए ही वहां से भाग जाने के लिए मना लेती है, लेकिन वहां से निकलने से पहले ही मदर उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन तभी वो औरत डॉटर के गले में चाकू रख के मदर को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। मदर नहीं चाहती कि डॉटर को थोड़ी भी चोट पहुंचे, इसलिए वो दरवाजा खोल देती है। वो दोनों फाइनली वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ बंजर पड़ा हुआ है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उस औरत ने पहले बताया था, जिस कारण डॉटर बहुत गुस्सा होकर उस औरत पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वो औरत डॉटर को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और उसके साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। रास्ते में उन्हें इंसानों को मारने वाले एंड्रॉइड्स मिलते हैं, उनसे वो दोनों बाल बाल बच पाते हैं। रास्ते में वो औरत डॉटर को बताती है कि एंड्रॉइड्स ने 6 महीने पहले ही कॉर्न की खेती करना शुरू किया है। इससे पहले वो लोग मुश्किल से ही सांस ले पाते थे। कुछ देर में ही वो लोग एक बीच तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत से कार्गो कंटेनर्स रखे हुए हैं। डॉटर ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए समंदर में उस शिप को देख के उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। लेकिन कुछ देर में ही डॉटर को पता चल जाता है कि जिस कैंप के बारे में वो औरत बात कर रही थी वो असल में एक कार्गो कंटेनर है। वो औरत फाइनली डॉटर को ये बताती है कि कैंप में खाना ना मिलने के कारण लोग पागल होने लगे थे, जिस वजह से वो कुछ साल पहले ही वहां से भाग आई थी। ये सुनते ही डॉटर को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अपने बंकर से बाहर आने के लिए रिग्रेट होने लगता है। बिना ज़्यादा सोचे वो मदर के पास वापस जाने लगती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही कुछ एंड्रॉइड्स उस पर गन पॉइंट करके उसे रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें मदर के बारे में बताती है, रोबोट्स उसे जाने देते हैं। मदर ये देख के खुश है कि डॉटर सेफ है। वो उसे अपने भाई से मिलने के लिए पास बुलाती है। थोड़ी देर बाद वो डॉटर को पूरी सच्चाई समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पता चलता है कि डॉटर से पहले मदर ने कई बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था और पूरी तरह काबिल होते ही बाहर की दुनिया में छोड़ दिया था। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस कारण वो सभी बाहर जाके एक दूसरे को मारने लगे थे। ये देखते हुए मदर को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में इंसान फिर से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए मदर ने बदमाश बच्चों को मारने के लिए बाहर रोबोट्स छोड़ दिए। उस दिन के बाद से वो सिर्फ ऐसे बच्चों को ही पाल पोस के बड़ा करने लगी जिनका नेचर अच्छा हो, जैसे कि डॉटर। इसी वजह से वो हर वक्त डॉटर का टेस्ट भी लेती रहती थी ताकि उसके बिहेवियर के बारे में और जान पाए और ये डिसाइड कर पाए कि वो बाहर छोड़ने लायक है कि नहीं। तभी डॉटर मदर से उस भट्टी में जो इंसान का जबड़ा मिला था उस बारे में पूछ लेती है, लेकिन इससे पहले कि मदर उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाए, मदर ने बदमाश बच्चों को मारने के लिए बाहर रोबोट्स छोड़ दिए। उस दिन के बाद से वो सिर्फ ऐसे बच्चों को ही पाल पोस के बड़ा करने लगी जिनका नेचर अच्छा हो, जैसे कि डॉटर। इसी वजह से वो हर वक्त डॉटर का टेस्ट भी लेती रहती थी ताकि उसके बिहेवियर के बारे में और जान पाए और ये डिसाइड कर पाए कि वो बाहर छोड़ने लायक है कि नहीं। तभी डॉटर मदर से उस भट्टी में जो इंसान का जबड़ा मिला था उस बारे में पूछ लेती है, लेकिन इससे पहले कि मदर उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती, वो अपने भाई को लेके वहां से भागने लगती है। ऐसा करते ही बंकर के बाहर के एंड्रॉइड्स अलर्ट हो जाते हैं और दरवाजे को काट के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। डॉटर मदर की ओर एक गन पॉइंट करके उसे कहती है कि एंड्रॉइड्स को अंदर आने से मना करो। तभी मदर उससे बताती है कि वो और बाहर के एंड्रॉइड्स का दिमाग कनेक्टेड है। फिर वो डॉटर से कहती है कि या तो वो बंकर से अकेले बाहर चली जाए या बंकर में ही रह के मदर के साथ अपने भाई की देखभाल करने के लिए उसकी हेल्प करे। लेकिन डॉटर उससे कहती है कि उसने डॉटर को बड़ा करके अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव कर दी है। डॉटर बस एक चांस चाहती है ताकि वो अपने भाई को खुद ही पाल पोस के बड़ा कर सके। ये सुनते ही एंड्रॉइड्स दरवाजे को काटना बंद कर देते हैं और मदर डॉटर से उसे डिसेबल कर देने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसका पर्पस पूरा हो गया है। डॉटर उसके सीपीयू में शूट करके मदर को मार देती है। अब इंसानों को विलुप्त होने से बचाने की जिम्मेदारी डॉटर के कंधों पे है। मूवी के एंड में पहले बंकर में आई औरत को एक एंड्रॉइड के साथ दिखाया जाता है जो बिल्कुल मदर जैसा दिख रहा है। वो एंड्रॉइड उस औरत से कहता है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया। यहाँ ये पता चलता है कि उसे भी मदर ने बंकर के अंदर ही बड़ा किया था और उसे डॉटर को अच्छे से परखने के लिए बंकर के अंदर भेजा गया था। आखिर में डॉटर को अपने छोटे भाई को गाना सुनाते हुए और बाकी